1990 में अतालवी हुकूमत ने सफ़े अव्वल के इंजीनियर्स की एक फहरिस्त तैयार की जिसका काम पीसा के झुके हुए टावर को सीधा करना था। ये कोशिश अगरचे पहली बार नहीं की जा रही थी बल्कि पिछले 800 साल से इस टावर को सीधा करने की कोशिशें जारी थीं। ताहम इस टीम की आसानी ये थी कि इसे कंप्यूटर मॉडल्स की मदद हासिल थी और इनके कंप्यूटर मॉडल्स का कहना था कि ये काम अशद ज़रूरी है। इस वक्त इस टावर का झुकाव 5.5 डिग्री पर था और उन्हें तवक्को थी कि ये टावर जैसे ही 5.45 डिग्री पर पहुंचा ये गिर जाएगा। फैक्टोलैजर के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मुमकिनात और नामुमकिनात की दुनिया में बहुत से अजूबे ऐसे हैं जो सादा तरीन होने के बावजूद इंसान के लिए ना सिर्फ हैरत अंगेज़ हैं बल्कि बाज़ औक़ात इंसान की तमाम टेक्नोलॉजी के बावजूद उसकी दस्तरस से बाहर हैं। सब्सक्राइब करते हुए और बेल आइकन को प्रेस करते हुए सुन लीजिए और जहन नशीन कर लीजिए कि अगरचे कोई भी नहीं जानता था कि ये टावर अभी तक किस तरह कायम है, ताहम सूरत हाल की कशीदगी और नज़ाकत का इल्म सभी को था। इनको एक ऐसे चैलेंज का सामना था जिसने इंजीनियर्स को सदियों से परेशान कर रखा था और इस पर मुस्तज़ाद ये कि उन्हें इस काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करना था। इस काम को करने के लिए ये समझना अशद ज़रूरी था कि ये टावर तामीर के वक्त इस लेवल तक किस तरह झुका। इस बात को समझने के लिए 800 साल पीछे जाना होगा। 12वीं सदी ईस्वी में पीसा की अमीर तरीन जमहूरी रियासत ने अपने कैथेड्रल चर्च की इमारत को एक खूबसूरत और शानदार और तारीख साज चीज़ में तब्दील करने का इरादा किया। कारीगरों ने साबिका मौजूद चर्च को ही वसी और बेहतरीन शक्ल दी और इस इमारत में एक बहुत बड़े गुंबद वाली इमारत भी बनाई जो कि तरगीब यानी बपतिस्मा देने के लिए इस्तेमाल होती थी। 1173 में एक अलग थलग बेल टावर की इमारत की तामीर शुरू की गई। इस काम पे मुल्क भर से मायानाज माहिरीन फ़न तामीर को मामूर किया गया। ताहम अपने तमाम इल्म फ़न के बावजूद वो जिस ज़मीन पर खड़े थे उसके बारे में बहुत ही कम जानते थे। लफ्ज़ पीसा एक यूनानी लफ्ज़ से लिया गया है जिसका मतलब है दलदली ज़मीन यानी मार्शी लैंड, जो कि इस शहर के नीचे मौजूद मट्टी, गारे और गीली रेत की तह को सही तौर से वाज़े करता है। कदीम रूमियों ने ऐसी जगह का तोड़ पत्थर के बहुत बड़े बड़े सुतून तमीर करके निकाला था जो कि पत्थरों की हमवार सतह पर बनाए गए थे। ताहम टावर को तामीर करने वाले माहिरीन का ख्याल था कि छोटे से इस टावर की तामीर के लिए 3 मीटर की बुनियाद काफ़ी थी, लेकिन उनकी बदकिस्मती ये हुई कि सिर्फ 5 साल बाद टावर की जनूबी सिमत ज़ेरे ज़मीन चली गई। आमतौर पर इस तरह की तब्दील हो जाने वाली बुनियाद इमारत के लिए एक जानलेवा नक्स साबित होती है। अगर वो कारीगर इस पर मज़ीद बोझ डालते तो ऐन मुमकिन था कि ऊपर वाली स्टोरीज के वजन के बायस टावर का झुकाव मजीद जानलेवा हद तक बढ़ जाता, लेकिन फिर चौथी स्टोरी के बाद ये तमीर 100 साल तक बंद कर दी गई और पीसा एक खौफनाक जंग में उलझ कर रह गया। लेकिन इस दौरान कुदरत अपना काम कर चुकी थी और इस अजीम कारीगर कायनात ने इस दलदली ज़मीन को मजबूत और सख्त पथरीली ज़मीन में तब्दील कर दिया। और जब 1272 में इसकी तामीर दोबारा शुरू की गई तो इसकी बुनियाद पहले की निस्बत मज़ीद सख्त हो चुकी थी। माहिर तामीर गिवानी डी साइमन की ज़ेर निगरानी कारीगरों ने टावर के मामूली झुकाव को दुरुस्त करने के लिए जनूबी हिस्से पर पहले की निस्बत चंद लंबी और बड़ी स्टोरीज तामीर कर दी, लेकिन इस मज़ीद तामीर के वज़न ने इस टावर को ज़मीन के अंदर मज़ीद धंसा दिया और जब तक बाकी इमारत और घंटी वाला चैम्बर मुकम्मल हुआ तब तक ये टावर कुल 1.6 डिग्री तक झुक चुका था। आने वाली कई सदियों तक ये इमारत ना सिर्फ जूं की तूं झुकी रही बल्कि माहिरीन फ़न इसको सीधा करने की कोशिशें भी करते रहे। हत्ता कि 1838 में उन्होंने इसके इर्द गिर्द एक खंदक तक खोद डाली जिसका मकसद इस टावर की ज़मीन में धंसी हुई बुनियाद का मुताला करना था। लेकिन फिर यूं हुआ कि इस खुदाई के लिए सहारा देने वाली रेत को हटाने से इस टावर के झुकाव में मज़ीद इजाफा हो गया। 1935 में इटालियन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन ने इस बुनियाद को सहारा देने के लिए सीमेंट का बना हुआ एक मजबूत तकिया इसकी बुनियाद में रख दिया
लेकिन बदकिस्मती से ये तमाम बुनियाद में बराबर तौर पर न रखा जा सका और नतीजतन एक मरतबा फिर टावर झुक गया। इन तमाम नाकाम कोशिशों ने टावर को इसके नुक्ता तकमील तक पहुंचने से पहले बहुत ज़्यादा झुका दिया और इस मट्टी की तरकीबी साख्त का पूरा इल्म ना होने के बायस माहिरीन तामीर ना तो टावर के झुकाव की वजह समझ सके और ना ही इस झुकाव को रोकने का तरीका वज़ा कर सके। दूसरी जंग अज़ीम के बाद के सालों में मुहक्किकीन ने इन तमाम नकाइस को ढूंढना शुरू किया और 1970 में साइंसदानों ने टावर के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ढूंढ निकाला। इस हासिल शुदा डाटा और नई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने ये भी अंदाज़ा लगा लिया कि इसकी तामीर के वक्त मट्टी की साख्त क्या थी और ये भी अंदाज़ा लगा लिया कि टावर को मज़ीद अरसा यूं ही खड़ा रहने के लिए मज़ीद कितनी खुदाई की ज़रूरत थी। 1992 में इस टीम ने 2 जुड़वां खंदकें खोदी जिनका मकसद ये था कि टावर की झुकी हुई सिमत के मुखालफ सिमत पर 38 क्यूबिक मीटर मट्टी खोद कर निकाली जाए। उन्होंने आर्जी तौर पर इस खुदाई को बैलेंस करने के लिए इस टावर को स्टील की तारों का सहारा देने से पहले 600 टन की लेड की बनी हुई डलियां रख दी। आखिरकार 800 सालों की कोशिशें रंग लाईं और टावर करीबन 4 डिग्री तक सीधा कर लिया गया। कोई भी टावर को गिराना नहीं चाहता था, ताहम इस टावर की इस इम्तियाजी खुसूसियत को ख़त्म कर देना भी किसी को पसंद न था। आज पीसा टावर पहले की निस्बत 4 डिग्री कम टेढ़ा है और 55 से 56 मीटर ऊंचा है और उम्मीद की जाती है कि कायनात की ये नामुकम्मल खूबसूरती का खूबसूरत नमूना अपनी टेढ़ी तारीख का आलम बरदार बनकर आने वाले 300 साल तक यूं ही इस्तादा रहेगा। अजीज़ दोस्तों, साबका तमाम वीडियोज़ को गौर से सुनने और समझने का शुक्रिया। इसी तरह इस वीडियो को भी सुनिए, समझिए और शेयर कीजिए और खुसूसन नए आने वाले दोस्तों तक ज़रूर फैलाइए। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।